हाय बच्चों, आज हम लोग लेने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज फॉर एमएससी सीटी बेटा। ऑलरेडी 2 चैप्टर के मैं लेक्चर डाल चुका हूँ, वहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आप जाके देख सकते हो। और आज हम लोग करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के कुछ 2025, 2024 और 2023 के कुछ क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ मोशन। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। हमने जैसे बोला था कि सीईटी के एग्जाम्स में आपको टाइमिंग बहुत मैटर करता है और हमने एक टाइमर यहाँ पे लगा के रखा है, तो हम आपको पहले 1 मिनट का टाइम देते हैं। एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व, आप खुद से एक बार ट्राई करो, अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आया है वो एमएसटी सीईटी 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है बेटा। तो मैं आपको टाइम देना चाहता हूँ, और अगर आपका आंसर आ चुका है तो आप नोटबुक पे लिख लो। आपने कमेंट नहीं किया तो भी चलेगा, पर नोटबुक पे लिख लो। अगर आपका आंसर सारे राइट्स आ रहे हैं तो एक तरह से आपका एक रिवीजन हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मोशन इन प्लेन या रोटेशनल डायनेमिक्स, इसका भी आप देखिएगा बेटे, इस चैनल पे आपको उसका लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। एमएसटी सीईटी का पहला क्वेश्चन फॉर यू। लास्ट के 15 सेकंड बचे बेटा, जल्दी करिएगा। अगर आपका आंसर आ चुका है तो आप नोटबुक में लिख सकते हो। आपका टाइम एंड होता है अब, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम सॉल्व करने से पहले लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज इन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कुछ ऑप्शन दिए। अ पर्सन में एक्चुअली इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे होता है? वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। क्या होती है बेटा? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ये एक नोट आप लिख लीजिएगा। नोट, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेलोसिटी, ठीक है। जस्ट एक मिनट। वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है इन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आप जाते हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो हम देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे आपको वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगा। अ पर्सन मैन इन अ ट्रेन विच इज स्लोइंग डाउन टू स्टॉप, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट का कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। बैंड अगर चल रहा है वो जाके रुक रहा है तो वेलोसिटी वेरी है। अ पर्सन चाइल्ड रिवॉल्विंग इन अ मेरी गो राउंड, चाइल्ड घूम रहा है, वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है उसका, ठीक है। मेरी गो राउंड्स में चाइल्ड का जो वेलोसिटी है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता यहाँ पे। आगे, अ पर्सन ड्राइवर इन अ बस व्हिच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, देखो यहाँ पे वर्ड आ गया है। और एक देख लेते हैं, पर्सन पायलट इन अ एरोप्लेन व्हिच इज टेकिंग ऑफ। ओके, टेकिंग ऑफ जब ले रहा होता है या टेकिंग ऑन जब होता है तो बट ऑब्वियसली वेलोसिटी कम। एक तो जब वो टेकिंग ऑफ लेता है या जब चढ़ता है, या वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ते जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है, या फिर जब नीचे आता है तो भी वेलोसिटी बहुत फास्ट होता है, बाद में कम होता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। तो इस लॉजिक से अगर आप जाओ तो योर आंसर इज सी। देखो इस केस में अगर आप जाओ तो ड्राइवर जो है, अ पर्सन ड्राइवर इन अ बस व्हिच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसने वर्ड यूज कर दिया है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप जाते हो बेटा तो ये हो जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी। यू कैन से इज वन टाइप ऑफ सिद्धि आल्सो। तो ये आपका एक सिद्धि भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो हैशटैग सिद्धि, अगर आपको पता है कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो आप उस ऑप्शन को भी देख सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर ही इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी कांस्टेंट है। फॉर दैट रीजंस आपका आंसर होगा सी फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है।
तो समझ में आ गया होगा। बाकी जगह वेलोसिटी कांस्टेंट है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमएसटीसी 2025 का क्वेश्चन है। एमएसटीसी 2025 का क्वेश्चन है। एमएसटी सीईटी 2025। ये क्वेश्चन हम लोग सिद्धि से सॉल्व करेंगे। सिद्धि का मतलब शॉर्टकट्स होता है। तो आपको टाइम मिलेगा 1 मिनट का। योर टाइम स्टार्ट। देखो 1 मिनट का टाइम क्यों दे रहा हूँ मैं पहले बता रहा हूँ, बिकॉज कि बहुत सारे क्वेश्चन सीईटी में बहुत कम टाइम में सॉल्व करने पड़ते हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को 3 या 4 या 5 मिनट्स ले रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से आप उसको सॉल्व ना करो तो ही अच्छा है, बिकॉज अब आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो फॉर दैट इज हमने हर जितने भी पीवाई की सीरीज है, हम चाहते हैं कि वो क्वेश्चन विद इन 1 मिनट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा। ठीक है, चलो योर टाइम स्टार्ट नाउ। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। लास्ट के 5 सेकंड, फटाफट फटाफट जितना फास्ट कर सकते कोशिश करो। ठीक है, चलो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। नो एरिया, अभी यहाँ पे ग्राफ आपको देख रखा है। ठीक है, एक यू कैन से सिद्धि। अब इसको सिद्धि ले लो। चलो फटाफट। सिद्धि का मतलब शॉर्टकट। एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ gives you impulse। ठीक है, ये क्या देगा आपको? एरिया अंडर द ग्राफ। इसके अंदर का जो भी एरिया है वो आपको क्या देगा बेटा? इम्पल्स देगा। और हमको पता है कि इस केस में अगर आप जाओ, अभी अगर आपको डायग्राम दिख रहा है, तो एरिया अगर मैं निकालने जाता हूँ एरिया, तो एरिया कैसे मिलेगा? इसका लेंथ कितना? 8 है। लेंथ इंटू ब्रेड था बेटा 8 इंटू 0.5, 8 इंटू 0.5। ध्यान से देखना, ये पार्ट है 8 0 0.5। तो 0.5 इंटू 8 करेंगे, 8 इंटू 0.5 कितना होगा बेटा? जो भी है, प्लस ये वाला पार्ट लेते, ये वाला एरिया ले लिया। अब ये वाला पार्ट लेते, ये वाला छोटा सा 4 इंटू 0.5। ध्यान से देखना, ये कितना है? 4 है, बट ये 0.5 से 1 है, मतलब ये 0.5 है। तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 0.5। तो ये समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करो। ये कुछ आ जाएगा 6 न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स मेरे को मिल गया, बट वी नो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है m इंटू वी इज इक्वल टू 6। यहाँ पे अभी आया ना 6 इम्पल्स। एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स इम्पल्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेना चाहूंगा, इसको मैं फास्ट कर सकता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ये करता हूँ। हाँ, ये फिर ये इम्पल्स क्या होगा? इम्पल्स इज इक्वल टू 6 होगा, बट इम्पल्स का बोलते हैं मास इंटू एम वी इज इक्वल टू 6 होगा। मास आपको दिया है यहाँ पे, कितना दिया है मास? 3 kg है बेटा। मास 3 kg इंटू वी इज इक्वल टू 6। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 6/3 इज नथिंग बट 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। योर ऑप्शन इज डी फॉर दिस क्वेश्चन, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। योर आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा, डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ये क्वेश्चन में विद इन 1 मिनट कर सकता था, पर आपको एक्सप्लेनेशन करना था, मेरे को देना था। एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू इम्पल्स। ये बात याद रखना, ये तुम्हारा सिद्ध हो गया। जो भी एरिया वाला क्वेश्चन बहुत बार मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन में आए हैं। कल ही हमने जो लेक्चर लिए थे, लास्ट लेक्चर से अगर मोशन इन प्लेन में जाओ तो वहाँ पे भी एरिया अंडर द ग्राफ वाले क्वेश्चन हमने करे थे। या फिर आप मेरे सिद्धि वाली प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को हमने शॉर्टकट में सॉल्व किया है। मतलब विद इन 60 सेकंड्स में वो क्वेश्चन हमने वहाँ पे बनाया है। तो उसके लिए आपको ट्रिक्स का आना बहुत जरूरी है। सीईटी इज नथिंग बट द ट्रिक्स। सीईटी में अगर कुछ चाहिए तो ट्रिक्स ट्रिक्स और ट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये एरिया है, इसको मैं फिर से सॉल्व करता हूँ। एरिया ये एक रेक्टेंगल हो गया। अगर यहाँ पे देखो तो ये रेक्टेंगल, पहले वाला रेक्टेंगल लेते बेटा, ये 8 इंटू 0.5, 8 इंटू 0.5 प्लस 4 इंटू 0.5 वाला पार्ट।
प्लस 4 इंटू 0.5, तो 8 इंटू 0.5 प्लस 4 इंटू 0, दो रेक्टेंगल है ना यार, एक ये वाला रेक्टेंगल है और एक ये वाला रेक्टेंगल है। तो आप बोलेंगे सर 1 है, भाई यहाँ से लेना, आपको 0.5 से लेना, बी केयरफुल अबाउट इट। तो कितना होगा 6 न्यूटन सेकंड इम्पल्स। तो मुझे इम्पल्स मिल गया, इम्पल्स कितना मिला 6 मिला, बट मेरे को पता है इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 6। मास इज ऑलरेडी गिवन 3 kg, आपको मास देके रखा है बेटा, यहाँ पे 3 kg है, v इज इक्वल टू 6, तो v इज इक्वल टू 6/3, योर आंसर इज 2 मीटर पर सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम चाहेंगे पॉज करके इसको लिख लो, वो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएससीसी 2025 का क्वेश्चन है। चलो आगे जाते हैं, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 का क्वेश्चन है। कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखते हैं एमएसटी सीडी 2025। क्या दिया है, कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, सैंड इज बीइंग ड्रॉप ऑन द बेल्ट, एक बेल्ट जा रहा है। कन्वेयर बेल्ट आपने देखा होगा, पहले चक्की चलता था, चक्की के ऊपर वो दाने गिरते थे, ऐसा चक्की चल रहा है, उसको दाने कन्वेयर बेल्ट कहते हैं ना उसको बेटा। A drop on the belt at the rate of m kg, the force necessary to the keep the belt moving with a constant velocity v meter per second will be। तो फोर्स, कितना फोर्स लगेगा जिससे बेल्ट जो होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहने लगे। तो इस तरह से बेल्ट आपको आपको पता होगा, तो यार वो ऐसा कन्वेयर बेल्ट अगर आप देखो, पुली वाले क्वेश्चंस में हम लोग एक जेई में क्वेश्चन करते हैं हम लोग ऐसे, तो ऐसा है, इसके ऊपर कुछ दाने गिरे हैं, तो ये कन्वेयर बेल्ट है, ऐसे गोल 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 ऐसे घूम रहा होता है, तो ऐसे कौन से कितना फोर्स है, मतलब यू कैन से रिक्वायर्ड फोर्स जो होगा, दिस जो होगा चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम होगा, रिक्वायर्ड फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम होगा। तो फोर्स हमारा चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल सकते हो उसको, डी बाई डी टी, मोमेंटम ऑफ एम इंटू वी होता है, क्या होता है बेटा, एम इंटू वी होता है। पर इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया तो वी बाहर आ गया, डी डी स्मॉल एम अपॉन डी टी, इसको सॉल्व करो तो वी तो कांस्टेंट है, डी एम अपॉन डी टी, स्मॉल एम लिया, इसको हम लोग कैपिटल लेते थे वी एम, तो योर आंसर इज वी एम फॉर दिस क्वेश्चन, डी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक आंसर क्या बेटा यहाँ पे, डी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, क्या है, कन्वेयर बेल्ट है, ये कन्वेयर बेल्ट घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, इसको इतना कांस्टेंट फोर्स रिक्वायरमेंट है कि जिससे उसके वो जो कांस्टेंटली घूमता है, ये क्वेश्चन ना, द फोर्स नेसेसरी टू द कीप द बेल्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इतना फोर्स दे दो कि वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे। फॉर दैट रीजंस एक्चुअली रिक्वायर्ड फोर्स कितना चाहिए, चेंज इन मोमेंटम, वो जो चेंज इन मोमेंटम दिस इज नथिंग बट रिक्वायर्ड फोर्स, वो मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू वी होता है, स्मॉल m इंटू वी, बट v कांस्टेंट बोल दिया है, तो v कांस्टेंट, तो v बाहर निकल गया, और v बाहर निकल गया तो m हो गया dm बाई dt हो गया बेटा, तो dm बाई dt जो उसको कैपिटल ले लिया, तो v इंटू कैपिटल m, योर आंसर इज mv न्यूटन इज फॉर दिस क्वेश्चन। तो काफी डिफिकल्ट नहीं, इजी क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए आपको फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो ये है एमएससी 2025 का क्वेश्चन, जस्ट पॉज एंड राइट डाउन। ये ठीक से लिखता हूँ, चेंज इन मोमेंट, समझा, चेंज इन मोमेंट।
चलो कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके आगे बढ़ते बेटा. नाउ ट्राई दिस. ये भी क्वेश्चन है एमएसटी सीटी 2025 का क्वेश्चन है. एमएसटी सीटी 2025 में आया क्वेश्चन है. ठीक है ना. थोड़ा सा आराम से करते हैं. आपको टाइम दे रहा हूँ मैं. योर टाइम स्टार्ट नाउ. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट. An object of mass m moving with the velocity u collides with another stationary objects of mass m and stop just after the collision. भाई collision वाला क्वेश्चन है. थोड़ा सा एक मिनट को इसको पॉज करता हूँ. कोलिजन वाले क्वेश्चन में ये इनिशियली स्टॉप होते हैं पहली स्टेप्स में. ये यहाँ पे जा रहा हो तो यहाँ पे जा रहा होता है. जब टकराते तो यहाँ पे जाके उसको रुकते हैं वो लोग. समझिए फर्स्ट है सेकंड बॉल है, फर्स्ट बॉल है, सेकंड बॉल है. टकराने के बाद यहाँ पे जब टकराते हैं ना तो फिर से ये सॉरी इसको मैं करता हूँ. टकराने के बाद फिर से ये अपने डायरेक्शन में भागते हैं यहाँ पे. ये डायरेक्शन में भागते हैं यहाँ पे. तो 1 और 2 आप समझिए ये दो बॉल्स हैं. इनिशियली कोलिजन कैसे होता है, आगे टकराए धाड़ कैसे, पता है कभी आपको लगा होगा धाड़ कैसे लगा ही लगा. उसके बाद वो टकराने के बाद रुकते विद इन सेकंड के लिए रुकते हो वहाँ पे लगने के बाद. पहले आप बोले तो लगते लगते गिरता पर विद इन सेकंड रुकते, फिर उसके बाद वो मूव ऑन कर जाते हैं, मतलब आगे निकल जाते हैं. तो ये कोलिजन वाला केस है. कोलिजन वाला केस एक्चुअली तुम्हारे अगर आप बात करो तो बहुत कम सिलेबस में आता है, पर आता है यार, इतना डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. तो आपका टाइम स्टार्ट नाउ. डू इट फास्ट. चलो लास्ट 10 सेकंड. your time start end और here. ठीक है. देखो क्या आंसर है. व्हाट आंसर. आपको अगर पता हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है. देखो पहले बात क्वेश्चन पढ़ता हूँ. An object of mass m moving with velocity u collides with another stationary object of mass m and stop just after the collision. Stop just after the collision. Collision करने के बाद रुक गया हो. पहले बॉल ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे लगा और जस्ट कोलाइड करने के बाद जाके थोड़ा सा वो रुक गया, यहाँ पे जाके रुक गया इस तरह से. तो यहाँ पे क्या है. ठीक है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या बोलते हैं बेटा. m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. इस केस में अगर आप जाओ तो मैं डायरेक्टली m और u ले लेता हूँ. m u प्लस ये पार्ट जीरो हो जाएगा बिकॉज वेलोसिटी जाके रुक गया है, और ये पार्ट में इनिशियली उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, और ये हो जाएगा तुम्हारा m2 इंटू v2. m इज ए कैपिटल हो रही है ना ये. तो व्हाट इज द आंसर. m सॉरी इसको कैपिटल लेता हूँ मैं. जस्ट आई एम टेकिंग कैपिटल. जस्ट आई एम टेकिंग कैपिटल m और ये v. तो m इंटू यू इज इक्वल टू कैपिटल m इंटू v. तो u अपॉन v जो आएगा, u अपॉन v जो आएगा दैट इज v बाय सॉरी कैपिटल m बाय स्मॉल m. कैपिटल m बाय स्मॉल m. ठीक है ना. एक मिनट. u अपॉन v अपॉन u. यहाँ पे अगर आप जाओ v अपॉन u जो होगा v अपॉन u, तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल m. तो v अपॉन u वाला जो केस है एक्चुअली उसमें पूछा गया द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्या होता है. रेस्टिट्यूशन सॉरी द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है, द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है that is nothing but v upon u. That is nothing but option number C for this question. तो यार उसके लिए थोड़ा सा आपको बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा. Your answer is m upon v, small m upon v. थोड़ा सा बता दो. चलो अभी ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे. यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि भाई हाउ टू यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम.
जब कोई भी कोलाइड्स होता है, एक के ऊपर दूसरा कोलाइड्स होता है, तो इनिशियली वो जीरो होता है, बाद में चलता है, बाद में टकराता है, बाद में वहाँ पे जीरो होता है, बाद में आगे चलता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये कैपिटल से लेंगे। और m1 इसको आई एम टेकिंग mu और इसको लेंगे हम लोग जीरो, ये पार्ट होगा जीरो, ये पार्ट होगा तो mv, जस्ट आई एम टेकिंग दिस। उसको पूरा सॉल्व किया तो आई एम गेटिंग v अपॉन इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M जो है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यार आप एक बात बताएंगे मुझे कि यार ये पार्ट आपने सिलेबस में पढ़ा भी नहीं होगा, महाराष्ट्र बुक के सिलेबस में देखा भी नहीं होगा। तो जब हम लोग सीईटी का लेक्चर्स वगैरह लेते हैं तो उसमें सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम आपको दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर हेवी जाएगा बट नॉट दैट मच डिफिकल्ट। जस्ट पॉज द वीडियो, टेक दिस, या फिर आप उसको लिख लो। या फिर अगर आप यहाँ पे जाओ तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ये लोग ऐसे भी लिखते हैं, एक मिनट, कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन को ये लोग ऐसे भी लिखते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा मैं, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, दैट इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और restitution, that is nothing but the v upon u, that is nothing but the small m upon capital M, that is nothing but option number C for this question। तो यार एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर कोलिजन का कंसेप्ट क्लियर नहीं, जब हम सीईटी का लेक्चर्स लेंगे बाकायदा, जब सीईटी के पूरे लेक्चर्स हम लोग लेंगे आपके डिटेल में, तो उसमें हम आपको मिशन विजिटेज सीयूपी का हम लोग सेशन लेते हैं, मिशन विजिटेज सीयूपी। तो इसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ा देते हैं कि आपको फिर एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं पड़ता है, उतने नोट्स कर लो तुम्हारा काम हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं, ये सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में रहते नहीं है, पर उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो पॉज करो, लिखो फटाफट इसको, ठीक है। पॉज द वीडियो या फिर इसको आप ये कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, देन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। मैं डायग्राम, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, स्टार्ट करो, चलो तब तक हम डायग्राम बना लेते हैं इसका, बिकॉज ये पूरा क्वेश्चन डायग्राम बेसिस है। ट्राई टू सॉल्व, एक मिनट में सॉल्व होने जैसा नहीं है, पर एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व इन 2 मिनट्स, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पे आई एम टेकिंग दिस एज अ T1 T2 ले लेता हूँ इसको मैं, वो क्या ही फर्क पड़ता है, हमको क्या चाहिए, T1 ही चाहिए ना। अ बॉडी ऑफ वेट 3 kg सस्पेंडेड, तो मैं डायग्राम क्या बना दो, डायग्राम थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ बेटा आपका, देखो हाँ, सपोज दिस इज डायग्राम, हमने यहाँ पे इसको डायग्राम बना दिया, ओके, और ये ऐसा कर दिया, एक मिनट, ये तुम्हारा T1 है, दिस इज योर T1, ओके, ये तुम्हारा T2 है, बी केयरफुल, ये तुम्हारा T2 है बेटा,
और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा 3 kg वाला है। तो यार ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। अभी जस्ट आई एम चेंजिंग द पेन, तो थोड़ा सा आपको ये पता चलेगा। अगर देखो ये 60 डिग्री है, जस्ट आई एम चेंजिंग द पेन। अब रिजोल्यूशन करना चालू कर रहा हूँ, इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ। अगर देखो बी केयरफुल, अगर ये 60 डिग्री है तो बेटा ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये पूरा 90 है, तो फिर ये 30 डिग्री हो जाएगा। इसको 30 डिग्री से हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करें तो फिर ये क्या हो जाएगा, T2 cos 30 डिग्री। कभी देखो अभी रिजोल्यूशन कैसे होता है, जो एंगल होता है उस साइड जो होता है वो कॉस होता है। रिजोल्यूशन रिजल्टेंस वाला पार्ट हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, बेसिक्स है। तो T2 ये जो है इंटू कॉस 30 हो गया, और यहाँ पे जो है T2 इंटू साइन 30 बेटा। अभी देखो बी केयरफुल, जब रिजोल्यूशन होता है, रिजॉल्व कर रहे हैं हम लोग, रिजॉल्व करते टाइम जिस साइड में एंगल होता है उसको कॉस लेते हैं, जिस साइड में एंगल होता है उसको हम लोग कॉस लेते हैं। और उसके अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड को ये हमने ये ले लिया, हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे साइन लिया है। तो ये रिजोल्यूशन वाला पार्ट है। हम लोग वो मिशन विजिट है, CVP का जो बैच होता है, जो सेशन होता है हमारा, तो वहाँ पे हम लोग ये कवर कर लेते हैं, बेसिक्स वहाँ पे हम लोग कवर कर लेते हैं। तो अभी देखो अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये भी क्वेश्चन MSTC 2025 से ही है, ये क्वेश्चन है MSTCET 2025 का ही क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो समझ जाना आपके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है, ठीक है ना। चलो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की मैं कोशिश करता हूँ। जस्ट इक्वेशन T1 या इस डायरेक्शन में माइनस T2 साइन 30 इज इक्वल टू 0, और ये वाला पार्ट है T2 cos 30 इज इक्वल टू 3, अपोजिट डायरेक्शन में ना, ये वाला पार्ट है, ऐसा या ऐसा रिजॉल्व हो रहा है। तो हाउ टू सॉल्व दिस T1, देखो इसको सिंप्लीफाई करें, ये इक्वेशन नंबर 1 और दिस इक्वेशन नंबर 2। तो कैसे करते हैं इसको, इसको इधर लेके जाता हूँ। देखो इक्वेशन नंबर 1 बिकम, इक्वेशन नंबर 1 बिकम 1 क्या बिकम मीन्स व्हाट, T1 इज इक्वल टू T2 साइन 30। क्या किया मैंने यहाँ पे, T1 को इधर रखा, ये -2 इधर चला, माइनस T2 साइन 30 को इधर लेके गया, और ये वाला पार्ट है इसको हमने थोड़ा उल्टा कर लिया, 3 को इधर ले लिया, इज इक्वल टू ये जो है T2 cos 30 कर लिया, समझे आपको, इसे उल्टा लिखा है। तो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 2, इसको मैंने 3 कर लिया, और इक्वेशन नंबर ये हमारा 4 हो गया। तो अभी जस्ट आई एम टेकिंग वन मोर पेज, ठीक है। अब इक्वेशन क्या है, T1 इज इक्वल टू T2 साइन 30, T1 इज इक्वल टू T2 साइन 30, और 3 इज इक्वल टू T2 cos 30, और 3 इज इक्वल टू T2 cos 30। ये मेरा हो गया इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन नंबर शायद ये 3 था और ये था 4। सॉल्विंग 3 एंड 4, इक्वेशन मिला मेरे को, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। मतलब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा T1 बाय 3 इज इक्वल टू T2 साइन 30 अपॉन T2 cos 30, 30 to get cancelled over here, sin upon cos become tan 30, tan 30 T1 by 3। How to find the value of tan 30 बेटा, ये ट्रायंगल बना लो आप यहाँ पे, ये तुम्हारा हो गया 30, ये हो गया तुम्हारा 60, sin 30 1/2, और ये √3 होता है, तो tan 30 1/√3 हो गया। क्या होगा, tan 30 1/√3, अब इतना बेसिक तो आना चाहिए यार, tan 30 का 1/√3, और ये होगा तुम्हारा T1/3। तो T1 और यहाँ से अगर हम निकालो तो T1 इज इक्वल टू व्हाट, ये 3 ऊपर चला गया, 3/√3 इज नथिंग बट √3 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया मैंने क्या किया, इजी क्वेश्चन था, इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव था। तो चलो एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ क्या क्या किया हमने। ये था, इसको रिजोल्व करेंगे, ये MSTC 2025 का क्वेश्चन है। देखो यार इतना सब मैंने क्यों तामझाम क्या बोलोगे सर आप 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, इसलिए वो नहीं है।
अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो फास्ट हो जाएगा। देखो कैसे, ये 3 kg नीचे की तरफ है, तो इसको रिजोल्व किया हमने, यहाँ पे T2 लिया, ये T1 और यहाँ पे T2, ये एंगल 60 था, यहाँ पे लिखता हूँ, ये 60 था तो फिर ये 60 हो गया, अगर ये 60 तो ये 30 हो गया। ये T2 है, T2 को रिजोल्व किया गया तो T2 cos 30 जो साइड में होता है, 30 के साइड में होता है, एंगल के जो साइड में होता है कॉस लेते हैं, T2 cos 30 हो गया बेटा, और जो अपोजिट में होता है T2 sin 30 हो गया बेटा। तो ये दो पार्ट हो गया, इसको रिजोल्व किया तो मुझे एक क्वेश्चन मिला। अभी इतना क्वेश्चन आना चाहिए। हम मिशन विजिटर बैच में, मिशन विजिटर वाला सेशन जो हमारा होता है उसमें हम लोग ये चीज़ें एक्सप्लेनेशन देते हैं, पर यहाँ पे दो इक्वेशन मेरे को मिल गया, दो इक्वेशन को सॉल्व किया तो मुझे T1 का वैल्यू मिल गया, और T1 का वैल्यू वही चाहिए √3। तो आपका आंसर यहाँ पे है बेटा √3 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी। इजी क्वेश्चन है, उसका इसको पूरा सॉल्व किया, ये मिला। तो आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। MHCC 2025 का क्वेश्चन है, लिया, 1 2 3 डन। ओके, चलो इसका भी ले लो। फाइनल आंसर √3 आ गया, tan 30 वाला √3 हो गया, 1 2 3 डन। ओके, चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपके पास है 1 मिनट 2000। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, डू इट फास्ट। अभी यहाँ से MHCC 2024 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है MHCC 2024 का। एक बार ट्राई करो, MHCC 2024। आपके पास 2 मिनट है। चलो इसका टाइम एंड होता है अब। अ मीटर स्केल इज सस्पेंडेड, मैं ट्राई करता हूँ इस क्वेश्चन को ट्राई करने की, मैं कोशिश करता हूँ। चलो, अ मीटर स्केल इज सस्पेंडेड ऑन द वेट, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोमेंट लगने वाला है, इक्वेशन ऑफ मोमेंट। ये क्या होगा बेटा, ये होगा तुम्हारा मास m1, w1 इज इक्वल टू m मास 2 इनटू मास नहीं मीटर, सॉरी बड़ा मास। देखते हैं, एक इक्वेशन पहले सॉल्व करता हूँ। क्या क्या दिया, अ बॉडी ऑफ वेट, ओके, यहाँ पे एक दिया, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर होता है, पूरा 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे। अब क्या बोला उसने, अ मीटर स्केल इज सस्पेंडेड ऑन द वेट एट इट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, अ बॉडी ऑफ वेट W इज सस्पेंडेड फ्रॉम द 20 सेंटीमीटर। तो ये जो W है वो 20 सेंटीमीटर पे है, ठीक है ना, W क्या बेटा 20 सेंटीमीटर पे, मार्क्स एंड अनदर वेट ऑफ 25 ग्राम, और यहाँ पे आपको वेट दे चुका है वो 25 ग्राम्स, इज सस्पेंडेड फ्रॉम 74 सेंटीमीटर, ओके, और सेंटीमीटर मार्क्स, बैलेंस इट एंड देन मीटर स्केल रिमेन्स परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, ओके, नेग्लेक्टिंग द वेट्स ऑफ द मीटर स्केल द वेट ऑफ द बॉडी इज व्हाट, ओके, ठीक है डन। तो चलो इसको इस तरह से डायग्राम है, वो सब छोड़ो, सीधा 50 सेंटीमीटर लिए, बिकॉज 100 सेंटीमीटर का पूरा स्केल होता है, इसलिए 50 सेंटीमीटर इंपॉर्टेंट है। उसने जो बोला बात किया, उसने क्या बोला कि एक साइड में W करके वेट है, कितना वेट है मेरे को पता नहीं, सेकंड में 25 ग्राम का लटका है, 25 ग्राम, आपने पता वो गेम खेला होगा उसमें, ये 25 ग्राम हो गया बेटा यहाँ पे, ये 74 सेंटीमीटर पे है ये, और ये 20 सेंटीमीटर पे है ये, और 50 सेंटीमीटर मैंने क्यों लिया भाई, हाँ मेरी मर्जी, ऐसे नहीं है, बिकॉज ऑफ सेंटर पे हो, और वो इक्वली बैलेंस्ड है, और मिडल स्केल है, तो मिडल स्केल पूरा 100 होता है, तो मिडल जो आएगा वो 50 पे आएगा, ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो फिर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है बेटे यहाँ पे, और डिस्टेंस दिस, ये 20 30, ये तो बार होगा 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे W इंटू 30 होने वाला है इक्वेशन ऑफ मोशन का, और ये 50 to 74 है, 50 to 74 का डिस्टेंस मतलब कितना होगा बेटा, ये 24, तो ये 24 इंटू 25 हो गया बेटा, तो मुझे वेट चाहिए, वेट क्या हो गया तुम्हारा 24 इंटू 25 अपॉन 30, योर आंसर इज 30 ग्राम्स, वेट है 30
ग्राम वेट बेटे, यहाँ पे 30 ग्राम्स वेट है, इसको सॉल्व करो। योर आंसर इज, कितना इजी है ना, मतलब अगर आप मेहनत करो तो काम हो जाता है। योर आंसर 30 ग्राम्स वेट। क्या क्या पता है, इक्वेशन ऑफ मोमेंट यूज किया मैंने। इक्वेशन मोमेंट क्या होता है, आप बोलोगे सर ये सब पढ़ा है नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स में हम लोग क्लियर करते हैं बेटा। m1 w1 इज इक्वल टू m2 w2। इस केस में m क्या है और w क्या है तुम्हारा, ठीक है। m इज अ, इस केस में अगर w ले लो तो ये w ले, m इज अ मीटर, कितना डिस्टेंस है फ्रॉम दिस सेंटर, सेंटर से कितना डिस्टेंस है वो पार्ट है, और यहाँ पे सेंटर से कितना डिस्टेंस वो पार्ट है। m इज नॉट मास, बी केयरफुल अबाउट इट। तो आप बोलोगे सर मास कहाँ से गुजार दिया आपने, ठीक है। आगे बढ़ते चलो, इसको पॉज करके लिख लो, फटाफट फटाफट। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लिफ्ट वाला क्वेश्चन है। चलो नाउ ये आया था एमएसटी सीईटी 2025 में आया क्वेश्चन है, सॉरी 24, एमएसटी सीईटी 2024 का क्वेश्चन है। ट्राई करो, देखो यार आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अच्छा, इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं। तो रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द मैन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट। अभी लिफ्ट में आपको स्टेशनरी लिफ्ट है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप स्टेशनरी लिफ्ट में हो तो आपका जो वेट होता है वो मास इंटू ग्रेविटी होता है, m इंटू जी होता है। बट एट वेट व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, व्हेन lift is moving downward, अगर वेट मूविंग डाउनवर्ड जा रही है तो W डैश इज इक्वल टू mg माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि देखो वो जब नीचे जा रहा होता है तो एक्सेलरेशन उसका अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होता है, ठीक है ना। नहीं, एक्सेलरेशन तो नीचे जा रहा है, मास इनटू ग्रेविटी, उसका वेट भी जा रहा है। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है तो उसको ऊपर खींच रहा होता है, इसलिए mg इज इक्वल टू mg माइनस ma होता है। बट अगर वो अपवर्ड जा रहा है तो यहाँ पे ऐड हो जाता है। ये सारे कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो m कॉमन लेता हूँ, g माइनस है, तो सॉल्व ही कर लेता हूँ यार। पूछा क्या है वैसे, डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इज 3, एक्सेलरेशन दे के रखा है आपको उसने 3/2, देन द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, ठीक है। चलो ट्राई करो, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अभी तक तो मैंने दे दिया, अब बचा ही क्या इसमें, कुछ बचा नहीं, डू इट फास्ट। जल्दी जल्दी जल्दी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। W इज इक्वल टू mg, जल्दी करो। हम आपको समय इसलिए दे रहे हैं कि एटलीस्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर इसको सॉल्व करने जाते हैं तो हम सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 तो कैसे होगा, W अपॉन W डैश डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, mg ऊपर है बेटा और नीचे m इंटू जी माइनस ए, mm गेट कैंसिल हो रही है। और आपको कितना दिया, रेशियो दिया ना, 3/2 का रेशियो दिया है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे लेता हूँ, खिचड़ी हो जाएगा ना। तो ये जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे देखते चलो, g अपॉन g माइनस ए इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट मिला मेरे को, g अपॉन
g माइनस ए इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। हाउ टू सॉल्व दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2g इज इक्वल टू 3g माइनस 3a। अभी 3g यहाँ पे ऐसे को वहाँ पे ले लेता हूँ, तो 3g माइनस 2g बिकम g, और माइनस 3 आ गया यहाँ पे 3a, ठीक है। तो a क्या होगा तुम्हारा, g/3। ये क्या हो गया, g/3। योर आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन, आपका आंसर आ गया। चलो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्या किया मैंने आपका। ना कसम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ते जा रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे जा रहा है। देखो सबसे पहले जब स्टेशनरी लिफ्ट होता है तो मास क्या होगा, m इंटू जी, नॉर्मल m इंटू जी होता है। जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मूविंग डाउनवर्ड, तो mg माइनस ma होता है। मास इंटू ग्रेविटी तो खुद का वेट होता है, इंटू मास इंटू फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन वाला पार्ट होता है, तो mg माइनस। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो mg माइनस ma होगा, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो mg प्लस ma होगा। तो यह बात याद रखिएगा, ठीक है ना। वो सारे कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे। और उसके बाद W अपॉन W डाइज उसको करा, तो 3/2 उसने दिया, क्या दिया उसने, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द मैन इन स्टेशनरी, वेट ऑफ द मैन इन स्टेशनरी एंड द वेट ऑफ द मैन इन द लिफ्ट। अब अगर स्टेशनरी खड़ा है तो उसका वेट होगा W, अगर वो लिफ्ट में है तो उसका होगा W डैश। तो दोनों का जो रेशियो 3/2 दिया था, इसको डिवाइड किया तो फिर m गेट कैंसल, g अपॉन g माइनस ए हो जाएगा, g अपॉन g माइनस ए हो जाएगा, इज इक्वल 3/2 इज गिवन। तो ये गिवन है g अपॉन g माइनस ए को 3/2 है। इसको सिंप्लीफाई करते गया पूरा पूरा पूरा, तो मुझे a का आंसर a मिल गया। a इज नथिंग बट g/3 फॉर दिस क्वेश्चन, a इज नथिंग बट g/3। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा लिफ्ट वाला क्वेश्चन है। अगर आप जेईई में जाते हो तो आप लिफ्ट वाले क्वेश्चन वहाँ पे करते हो। जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस। अगर आपसे क्वेश्चन 1 या 2 मिनट में हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो यू आर इन ट्रबल। डू इट फास्ट। चलो आगे बढ़े, पॉज कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ो। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ओके, इजी क्वेश्चंस, इसके लिए टाइमर लगाते बेटा आपको। ये लो टाइमर स्टार्ट नाउ, फास्ट। आप क्वेश्चन बोल लो। एक क्वेश्चन आया था एमएसटी सीईटी 2024, एमएसटी सीईटी सारे क्वेश्चन मैंने 24-25 को उठाया। क्वेश्चन क्या है, चलो आपके साथ मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है इसमें। अगर आप बोलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बट अब ऐसे कॉन्टैक्ट फोर्स है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन जो होता है कॉन्टैक्ट तो करता है ना भाई, ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। नॉर्मल रिएक्शन जो नॉर्मल अभी मैं खड़ा हूँ नॉर्मल रिएक्शन है, वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। विस्कोस फोर्स पता है आपको, मतलब लाइक मिल्क विल्क होता है वो चिपका रहता है, वो विस्कस फोर्स होता है। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड से पढ़ोगे तो पता चलेगा। बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होता है, वो अलग ही होता है। तो फॉर दैट रीजन आपका आंसर सी फॉर दिस क्वेश्चन, आपका आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल फोर्स इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपका आंसर आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भाई थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, जस्ट नोट डाउन फास्ट। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एमएसटीसीटी 2024 का क्वेश्चन है ये, एमएसटीसीटी 2024 का क्वेश्चन है। एक बार देखते थे क्या है, 4 मासेस ऑफ, चलो मैं आपको हेल्प बिफोर टाइमर स्टार्ट करने से पहले कुछ हेल्प कर देता हूँ। 4 masses of 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg are kept at the corner of this. चलो एक बॉक्स हम बना लेते हैं यहाँ पे। There are 4 masses. एक है तुम्हारा 1 kg, यहाँ पे 1 kg, वहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 3 kg और यहाँ पे 4 kg, बराबर है। यही है, ये सेंटर ऑफ मास में kept at coordinates। ये 1 kg वाला जो है बेटा वो 0,0 है, और बाद में 2 kg जो है यहाँ पे तुम्हारा 0,1 है बेटा, और 3 kg जो है ये तुम्हारा 1,1 है, और ये जो 4 kg है वो है तुम्हारा यहाँ पे 1,0 respectively using the coordinates of the center of mass, its position vector is what? ओह, आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए। हाउ टू फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर, आपको इसका सेंट्रोइड्स पे जाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास। ट्राई टू सॉल्व दिस, आपको एक्स और वाई एक्सिस निकालने पड़ेंगे। सेंटर ऑफ मास वाला क्वेश्चन है, आपके पास 5 मिनट है, सॉरी आपके पास 1 मिनट है, मैंने इतना बना के दे दिया ना, अभी कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। चलो डू इट फास्ट।
चलो अपर टाइम एंड होता है अब। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस देते ना, सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स सेंटर ऑफ मास लेंगे तो क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, x1 इंटू उसका वेट मतलब 0 इंटू 1 प्लस इसका एक्स एक्सिस क्या बेटा 0 इंटू 2 वेट प्लस 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन मासेस m1 m2 m3 m4। तो मासेस तो क्लियर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये समझो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक्स एक्सिस x1 इंटू वेट, x2 इंटू वेट, x3 इंटू वेट, x4 इंटू वेट अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। एक्स सेंटर ऑफ मास आपको पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला है। ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं बेटा, पर अभी यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ। इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो ये कितना होगा 7/10, दैट इज नथिंग बट 0.7 बेटा, 0.7। तो अभी ये तो हो गया तुम्हारा एक्स के लिए। नाउ थोड़ा यहाँ पे लेता हूँ, सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन था, सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन मतलब वाई एक बेटा y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू y वाला देखो, y वाला कैसा है 0 इंटू 1 अगेन 0 इंटू 1 प्लस 1 y एक्सिस का ये 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस y एक्सिस का बेटा 1 इंटू 3 ये हो गया तुम्हारा 1 इंटू 3 प्लस ये क्या 0 इंटू 4 ये हो गया 0 इंटू 4 अपॉन व्हाट, मासेस सारे ऐड कर देते हैं, मासेस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। तो ये करने से बाद क्या हो जाएगा आपको, व्हाट इज आंसर, ठीक है 0 ये 0 ये 3 प्लस 2 5, तो 5 अपॉन 10 दैट इज नथिंग बट 0.5। तो लॉजिकली मेरे को x सेंटर ऑफ मास जो मिला है वो क्या मिला 0.7 मिला बेटा मेरे को, x सेंटर ऑफ मास 0.7 मिला है और y सेंटर ऑफ मास कितना मिला 0.5 मिला है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ y सेंटर ऑफ मास कितना मिला है 0.5। तो यार ऐसा कौन सा है कोऑर्डिनेट जहाँ पे x 0.7 है, सब इसमें एक ही 0.7 x है और y 0.5। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये तुम्हारा है x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास, और ये तुम्हारा है y सेंटर ऑफ मास। योर आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? फिर से रिपीट करूंगा, पूरा बॉक्स बनाए, बॉक्स में हमने किया 1 2 3 4 4 केजीज 4 बॉक्स के साइड में रख दिए उन्होंने और सबके कोऑर्डिनेट दिए 0 0 0 1 1 1 1 0, ये सारे कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, ठीक है ना। तो उसका सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट इनटू वेट, वाई कोऑर्डिनेट इनटू वेट, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट इनटू वेट, सेकंड का एक्स कोऑर्डिनेट इनटू वेट, एक्स कोऑर्डिनेट इनटू वेट, एक्स कोऑर्डिनेट इनटू वेट अपॉन मासेस, सब मासेस को ऐड कर दो। सेम लॉजिक करो वाई कोऑर्डिनेट में जाओ तो वाई कोऑर्डिनेट इनटू वेट, y coordinate into weight, y coordinate into weight, y coordinate into weight अपॉन मासेस का ऐड करो। इस सबको आपको x सेंटर ऑफ मास मिल गया 0.7 और y सेंटर ऑफ मास मिल गया आपको 0.5। और अगर आप देखो तो x सेंटर ऑफ मास 0.7 i कैप प्लस y सेंटर ऑफ 0.5 j कैप। योर आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको डिफिकल्ट जा रहा होगा, थोड़ा टाइम जा रहा है, नॉट ए डिफिकल्ट बट इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। तो इस चैनल पे आपको बहुत सारे सिद्धीज मिलने वाले हैं। सिद्धीज का मतलब होता है शॉर्टकट बेटा, बहुत सारी चीजें शॉर्टकट से करनी। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट, पॉज करके इतना लिख लो, चलो हो गया 1 2 3 डन। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके तो आज हमने लॉज ऑफ मोशन के ऊपर काफी क्वेश्चंस MST PYQ से हमने आज यहाँ पे सॉल्व करे। बहुत सारे इसी चैनल पे आपको सिद्धीज मिल जाएंगे जो फिजिक्स रिगार्डिंग जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स है, कोई भी क्वेश्चन विद इन 60 सेकंड्स में कैसे सॉल्व करें। अगर ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके इसमें 30 40 भी आ गए तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो मैं लेने जा रहा हूँ, अगर आपको कोई नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर कल आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में।